नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एंजाइना पेप्टोरिस के बारे में बताना चाहता हूँ। एंजाइना पेप्टोरिस कार्डियोवास्कुलर की डिसीज़ होती है। इसमें चेस्ट पेन होता है, सेवरल चेस्ट पेन होता है। तो सर सुनिए, एंजाइना पेप्टोरिस क्या होता है। डेफिनेशन: एंजाइना पेप्टोरिस इज ए सिंड्रोम characterized by sensation of chest pain of pressure of the anterior chest due to ischemia of heart muscles। इसीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। इटोलॉजिकल ऑफ रिस्क फैक्टर, इसके कॉज एवं कारण क्या है इसका होने का। सी ए डी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसकी फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कारण तो मैं आपको एक फ़ोटो की तरह समझाना चाहता हूँ, फ़ोटो को देख के। तो ये होता है एंजाइना पेप्टोरिस। यहाँ पे चेस्ट पेन होता है कॉज बाय इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो इन ऑफ हार्ट। इसमें ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। प्लेक बाय ऑफ अर्थरोस्क्लेरोसिस, इसमें ये बन रही है जो येलो टाइप में बन रही है कोरोनरी आर्टरी में, इसे अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देते हैं। नैरो ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं ये। तो इस कारण एंजाइना पेप्टोरिस होता है। एक होती है किडनी डिसीज। इसमें किडनी डिसीज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है। इस वजह से भी अपन को एंजाइना पेप्टोरिस हो सकता है। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल या HDL, LDL, VLDL, इसके कारण भी अपन को एंजाइना पेप्टोरिस हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग, इसका अगला कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। जो व्यक्ति लगातार दिन में 4-5 बार सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग उनकी वजह से भी हो जाता है। और ये होता है एल्कोहलिज्म, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं दारू, तो उनके वजह से भी ये होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, उनकी फैमिली में पास्ट हिस्ट्री, किसी को फादर को मदर को किसी को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकता है। ओबिसिटी, मोटापे के कारण भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसमें अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/70 mmHg होता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसमें 150/90 हो जाता है। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रह रहा है उसकी वजह से भी हो जाता है। ये सेवरल एनीमिया, सेवरल बहुत ज़्यादा ब्लड में या फ्लूइड, ब्लड में प्लाज्मा हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो जाता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस यही होता है, कोरोनरी आर्टरी में जो भी कोलेस्ट्रॉल जमती है उसको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। टाइप्स। अब एंजाइना पेप्टोरिस अपने कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल एंजाइना, एक वेरिएंट एंजाइना और एक साइलेंट एंजाइना। इसमें साइलेंट एंजाइना को इसीमिया भी बोलते हैं, साइलेंट इसीमिया। ये ज़्यादातर मॉडल अब के ज़्यादातर ये साइलेंट अटैक, इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं, यही होता है ज़्यादातर साइलेंट इसीमिया। तो अपन फर्स्ट में पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना, जो इसके फर्स्ट प्रकार है स्टेबल। इट इज़ आल्सो स्टडीड एफोर्ट एंजाइना, इसमें अपन को साइन सिम्टम शो नहीं करता ये और अनेबल और नहीं ज़्यादा वो होता है अनेबल एंजाइना। इट इज़ ए आल्सो स्टडीड प्री फ्रैक्शन, इसमें अपन को लो ग्रेड फीवर की तरह अपन को दर्द होता है। वेरिएंट एंजाइना सबसे ख़तरनाक है। ये
तीसरे प्रकार का होता है ये। इट इज़ आल्सो के नाम इज प्री मेंटल एंजाइना। इट इज़ कॉज बाय द टेम्पोररी और नैरो स्पास्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें हो जाता है अपनी नैरो मतलब पतली हो जाते हैं, इसमें वो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस होकर मतलब कोरोनरी आर्टरी में, जो मैंने अभी आपको बताया था पिक्चर में, वो येलो टाइप में कोलेस्ट्रॉल जो अपनी कोरोनरी आर्टरी में साइडों में जम जाती हैं मतलब। तो अपनी कोरोनरी आर्टरी की जो मतलब डायमेंशन होता है वो मतलब डायमेंशन बहुत कम हो जाता है, नैरो हो जाती है कोरोनरी आर्टरी इस वजह से। और इसका चौथा प्रकार है साइलेंट इसीमिया। ये साइलेंट इसीमिया इस पेशेंट इज नॉट हैव एनी सिम्टम। ये है साइलेंट एंजियोमा, ये होता है कोई सिम्टम शो नहीं करता ये। इस साइलेंट आता है मतलब एकदम आता है, पता ही नहीं चलता, मतलब आप नाइट में सोते हैं, सोने के बाद भी आ जाता है ये। इससे ज़्यादा आदमी मतलब अपने ज़्यादा मरते हैं साइलेंट इसीमिया। इसमें सो जाता है आदमी तो उसको पता ही नहीं चलता, नाइट में सोते सोते मतलब उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें मतलब अपने को साइन सिम्टम क्या शो करता है, जैसे अपन को चेस्ट पेन होगा, मतलब सेवरल चेस्ट पेन होगा इसमें, वो रेस्टलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब अपन को ब्रीदिंग मतलब अपन को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी मतलब। और रेस्टलेसनेस मतलब अपन को थकावट महसूस होगी। वीकनेस, नंबर ऑफ आर्म मतलब अपने आर्म में इसमें मतलब पेन करेंगे अपने। डिजीनेस मतलब चक्कर आएंगे अपन को, चक्कर आएंगे। और ये नोजिया वोमिटिंग ये नॉर्मल है। फीलिंग ऑफ पेंडिंग डेथ मतलब इसमें फीलिंग ऐसी आता है, पेंडिंग मतलब अपनी डेथ पेंडिंग बोलते हैं, अपेंडिक्स रहती है वैसे डेथ हो जाती है ना, ऐसी फीलिंग आती है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, इसमें मतलब अपन को जांच में क्या कराना चाहिए, हाँ भाई इसको कंफर्म हो जाए एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें मतलब सबसे पहला अपन का होता है रोल होता है नर्स का हिस्ट्री कलेक्शन मतलब अपनी फैमिली मेम्बर की कोई पास्ट हिस्ट्री या उस पेशेंट की हिस्ट्री, मतलब कोई भी अपने उस फैमिली में हार्ट पेशेंट हो, पहले से कोई भी हार्ट की डिसीज़ हो तो अपनी ये कलेक्ट करेंगे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। फिर होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो उसको दर्द कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस वजह से। फिर इसके सबसे पहले ईसीजी करेंगे। ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट होता है उसमें अपन को ज़्यादा वो देखेंगे। और ये होता है अगला टेस्ट करेंगे चेस्ट मतलब एक्सरे करवा देंगे उसके। कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेंगे। इसमें ब्लड एग्जामिनेशन, एबीजी एनालिसिस, सीटी स्कैन सबसे बढ़िया है, सीटी स्कैन, ईसीजी। अब इसमें अपन मतलब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन। अब इस एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेजमेंट लास्ट स्टेप। मैनेजमेंट में अपना सबसे पहला होता है गोल, अपना मतलब क्या गोल है अपना मैनेजमेंट करने का। टू रिलीफ सिम्टम्स मतलब जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसके, जो मतलब चेस्ट पेन हो रहे हैं उसमें मतलब रिलीफ, जो भी इसको साइन वोमिटिंग जो भी आ रहा है कुछ भी, उसको मतलब रिलीफ मतलब कम करेंगे, रिलीफ होना चाहिए पेशेंट को। टू डिक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑन मायोकार्डियम मतलब डिक्रीज़ करेंगे, जो अपने इंक्रीज करेंगे, वो डैमेज हो गए ऑक्सीजन की वजह से अपने, तो इसमें डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा, इसमें गलत हो गया। टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन मायोकार्डियम मतलब डिक्रीज की वजह से तो मायोकार्डियम मतलब अपने डैमेज हो रही है इसमें सेल, इस वजह से गलती हो गई इसमें, सॉरी। टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई मतलब ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करेंगे इसमें। टू पेशेंट एसोसिएट विद कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेशन, शोक, हार्ट फेलियर, इससे मतलब कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको प्रिवेंट करेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसको मतलब इसमें सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे उसको। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन टीजार के नाम से एक टैबलेट आती है, वो आती है। एक बीटा एड्रिनल ब्लॉकर आती है, और एंटी प्लेट एंड एंटी कोगुलेंट मतलब एंटी प्लेट, उसमें मतलब
एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड का थक्का जम जाता है उसको एस्पिरिन, थक्का जम जाता है ब्लड मतलब गाढ़ा हो जाता है, इस वजह से एस्पिरिन ये देंगे उनको। अब इसमें आता है अगला मैनेजमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब नर्स को इसमें नर्सिंग इसको आगे जो भी नर्स है मतलब नर्सिंग फील्ड में उनके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूरी है। नर्सिंग डायग्नोसिस अल्टर्ड बॉडी कंफर्ट रिलेटेड acute chest pain, altered body comfort related to acute chest pain, effective tissue perfusion related to a adequate blood supply, anxiety related to decrease and appendix death, altered breathing pattern and related to shortness of breathing। नर्सिंग मैनेजमेंट, अपन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें असेस द पेन क्वालिटी एंड और अपने लोकेशन मतलब कहाँ पे पेन हो रहा है और इसमें अपन को प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, रिड्यूस रिक्वायर ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब सबसे पहले अपन पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन मतलब सेमी फाउलर पोजीशन होती है, इसमें अपन को पेशेंट को मतलब बेड पे सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। रिड्यूस मतलब इसको एक्वायर है मतलब इसको ज़रूरत है ऑक्सीजन सप्लाई करवाएंगे। when patient experience angina, direct the patient to stop such as activity which increase oxygen demand, which patient इसमें मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन डिमांड होती है तो इसको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन इसमें अपन वेंटिलेशन पे दे सकते हैं पेशेंट को या ऑक्सीजन मास्क के थ्रू अपना ऑक्सीजन इसको सप्लाई करेंगे। एडमिनिस्टर ऑफ द ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड, चेक द वाइटल साइन, रिड्यूस द एंजाइटी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। और इसमें सबसे बड़ा इसमें लास्ट होता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब अपन को क्या बचाव करना चाहिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसमें मतलब अपन को जो भी मतलब ज़्यादा वो हो गई तो इसमें कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, अपन को मतलब पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मतलब हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर हो जाएगा, कार्डिक डिसअरिथमियास हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड